हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्यारी देवी इंटर कॉलेज बनकट नेवादा में अंग्रेजी के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी का फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पूल शुरू कर रहा हूँ। इसको उम्मीद है कि सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी महाभारत से ली गई है। जब पांडवों का 12 वर्ष व्यतीत हो गया, 1 वर्ष अज्ञात वास बचा हुआ था। उसमें 5 पांडवों को इस प्रकार रहना था जिससे कि जो जिसके विपरीत थे वे उनको पता नहीं चलना चाहिए था कि वे कहाँ पर हैं। इस अज्ञातवास के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें धर्म का राजा कहा जाता था, उनकी परीक्षा लेने के लिए यह यम आए थे और उसी बारे में यह कहानी है। द एन्चेंटेड पूल, जिसका मतलब है, हिंदी रूपांतरण है मायावी तालाब। अब मैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ूंगा और उसका हिंदी रूपांतरण करूंगा। Yudhishthira waited for his brothers in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Yudhishthira waited for his brothers in anxiety and thirst. चिंतित और प्यासे युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार करते रहे। Can they have been subjected to a curse? क्या किसी ने उन्हें श्राप दे दिया? या क्या they still wandering about in the forest in search of water? या वे जल की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। Can they have fainted? क्या वे मूर्छित हो गए? और या died of thirst, या प्यास से मर गए। Unable to bear the thoughts, ये बातें जब युधिष्ठिर को असहनीय हो गई, and driven by an overpowering thirst, और उन्हें भी जोरों की प्यास लगी, he gave up waiting, तो वे अपने भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिए, and started out to look for his brothers, और अपने भाइयों की तलाश में चल दिए। एंड द पूल, हॉपिंग, और इस उम्मीद के साथ उस तालाब की ओर, दैट, जिसे कि ही माइट फाइंड देम, जिसे वे प्राप्त कर लेंगे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स and had taken and kept on walking through track full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brothers lying there like
flagpoles, unable to restrain his grief, she lifted his voice and wept. Yudhishthir proceeded in the direction his brother had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer. युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे, और जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उस रास्ते पर जंगली भालू, चितकबरे, हिरन और बड़े बड़े जंगली जानवरों, पक्षियों के पग चिन्ह थे। और उस पग चिन्ह को पकड़कर जाते हुए वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे उस सुंदर हरे भरे घास के मैदान में नहीं पहुँचे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जहाँ पर एक स्वच्छ जल वाला तालाब था उसके चारों ओर। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पड़ा हुआ देखा, लाइंग पड़ा हुआ, देयर लाइक फ्लैगपोल्स, एक लट्ठे की तरह, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वे अपने को रोक न सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वे जोर जोर से रोए। He touched the faces of Bhima and Arjuna as they lay so still, silent and mourned. Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. He touched the faces of Bhima and Arjuna. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। As they lay so still, जो एकदम शांत पड़े हुए थे। Silent and mourned, शांत थे और दुखित थे। Was this to be the end of our woes? क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? Just when our exile is about to end, जब हमारा वनवास समाप्त होने को था। You have been taken away, तुम लोगों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। Even the gods have forsaken me in my misfortune, देवताओं ने भी हमारा साथ विपत्ति में छोड़ दिया। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the boys without harm warmed. As he looked at their mighty limbs, जब उन्होंने उनकी मजबूत भुजाओं पर नजर डाला, now so helpless, जो इस समय असहाय थे, he sadly wondered, दुखपूर्वक उन्हें आश्चर्य हुआ कि who could have been powerful enough to kill them, कौन इतना शक्तिशाली है जो इन्हें मार सकता है। Then he too descended into pool, उसके बाद वे भी उस तालाब में जल पीने के लिए उतरे। Drawn to the water by an overpowering thirst, और उन्हें भी जोरों की प्यास लगी। At once the boys without harm were warned,
तुरंत बिना आकार के एक आवाज ने उन्हें सचेत किया, योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए जल पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless boys, please ask your questions. It did not take Yudhishthira a moment to understand. युधिष्ठिर को यह बात समझने में एक भी क्षण नहीं लगा that कि these could be none other than the words of यक्ष, कि ये शब्द यक्ष के अलावा किसी और के नहीं हो सकते। And guessed what had happened to his brother, और उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुई। It took him no time, उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी to see a possible way of bringing them back to life, कि उन्हें किस प्रकार जीवित किया जा सकता है। He said to the bodiless voice, उसने उस निराकार आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपना प्रश्न पूछें। The voice put questions rapidly, one after another. उस आवाज ने एक के बाद ही दूसरा प्रश्न तेजी से पूछा। What rescued man in danger? खतरे में मनुष्य की सहायता सुरक्षा कौन करता है? Courage, साहस। By the study of which science does man become wise? किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है? Not by study any शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं does man become wise, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. यह तो महान और विद्वान लोगों की संगति होती है जो मनुष्य को विद्वान बनाती है। The yaksha asked, यक्ष ने पूछा, what is swifter than the wind? वायु से तेज क्या चलता है? Mind, मन। What is more fated than a dry straw? एक तिनके से भी भारी क्या होता है? A sorrow stricken heart, एक दुखी या संतप्त हृदय। What be friend a traveler, एक यात्री का साथी कौन होता है? Learning, ज्ञान। Who is the friend of one who stay at home? एक वह व्यक्ति जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है? The wife, पत्नी।
who accompanies a man in death. मृत्यु, एक आदमी जब मरता है तो उसके साथ क्या जाता है या कौन जाता है? धर्म. That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. मृत्यु के पश्चात इस एकाकी यात्रा में या आत्मा के साथ केवल धर्म जाता है. Which is the biggest vessel? सबसे बड़ा पात्र क्या है? The earth, पृथ्वी. That alone which contains all within itself, it is the greatest vessel. पृथ्वी, which contains all within itself, जो कि अपने आप में सब चीज को समाये हुए है, सबसे बड़ा पात्र है. What is happiness? खुशी क्या है? Happiness is the result of good conduct. उत्तम चरित्र का परिणाम ही खुशी है, प्रसन्नता है. What is that by giving up which man become loved by all? वह क्या है जिसे त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? Pride, घमंड. For if man gives up being proud, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, he will be loved by all, तो वह सबका प्रिय हो जाता है. What is the loss which ails joy and not sorrow? वह क्या चीज है जिसको खोने पर व्यक्ति प्रसन्न होता है, दुखी नहीं होता? Anger, क्रोध. If we give up being angry, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, we will no longer be subject to sorrow. यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हम दुखी नहीं हैं. What is that by giving up which a man become rich? वह क्या चीज है जिसे त्याग कर एक मनुष्य धनवान हो जाता है? Desire, लालच. If man gives up being greedy, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, he will become wealthy, तो वह धनवान हो जाता है. धन्यवाद.